बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नए कोर्स शो पर भी अपनी फैमिली की खरीद जानने के बाद आपसे इस्तदा करेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलिए शुरू करेंगे आज का ये नया प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम का पहला सवाल जो आप देख रहे हैं वो इस तरह से है कि क्या आप जानते हैं कि किस नबी ने अपनी माँ के गोद में बात की थी। उस 5 सेकंड के अंदर आप इस सवाल का जवाब कमेंट कर सकते हैं। फिर उस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल ये है कि किस नबी के बेटे ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था। सवाल का जवाब आप 5 सेकंड के अंदर या इसके बाद भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रोज़ अपने भाई को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल किया था। सवाल यहाँ पे ये है कि वो क्या है जिसको हम खाते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। यकीनी तौर पर इस सवाल का जवाब इंतहाई दिलचस्प होगा। आप 5 सेकंड के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सवाल का ये जवाब है कि कसम। अगला सवाल जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किस तरह से है कि किस नबी को सबसे पहले जन्नतियों का लिबास पहनाया जाएगा। इस सवाल का जो जवाब है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नतियों में पहला लिबास पहनाया जाएगा। सवाल एक और सामने आ गया कि सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा कौन से नबी खोलेंगे। तो भी बिलाशुबा इस सवाल का जो जवाब है वो यही होना चाहिए कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले सवाल की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। सवाल ये रहा कि वो कौन सा जानवर है जो शैतान की थूक से पैदा हुआ है। इस सवाल का जवाब ये है कि वो जानवर है कुत्ता जो शैतान की थूक से पैदा हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई थी। व्यूअर्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अगर सालों के तखमीने की बात करें तो 20 साल बाद जाके कबूल हुई थी। यहाँ पे एक और सवाल शामिल करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में तो बहरहाल मौजूद है। सवाल का जो जवाब है वो है जुल्म करने की सज़ा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने आ चुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी कौन सी थी। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी जो थी वो कद्दू था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है कि क़यामत के दिन कौन सा गुनाह करने वालों के पेट बड़े होंगे। वो जिन लोगों के क़यामत के दिन पेट बड़े होंगे वो सूदखोर होंगे जो दुनिया में सूदखोरी करते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल ये रहा चलता हुआ आपके सामने कि क्या आप जानते हैं हज़रत इरज़ाईल अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज़ करेगा। तो व्यूअर्स, हज़रत इरज़ाईल अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला कब्ज़ करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल ये है कि वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से इंसान का रंग काला हो जाता है। इस सवाल का जवाब भी आप 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे पास जो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है वो ज़नाकार शख्स के गुनाहों की वजह से उसका रंग काला हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जहन्नमियों को किस वक्त जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह की पनाह। मुझे इस सवाल के जवाब के लिए हम आपसे ज़रूर कहेंगे लेकिन साथ हो गौर व फिक्र भी। इस सवाल का जो जवाब है वो है कि दोपहर के वक्त जहन्नमियों को दोज़ख में डाला जाएगा। सवाल ये है कि वो कौन सी नमाज है जो इमाम पीछे और इंसान आगे होते हैं यानी मुक्तदी आगे होते हैं।
تو ویورز اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہے نماز جنازہ میں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ سوال یہ رہا کہ کون سی سبزی کھانے سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے؟ وہ جو سبزی کھانے سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے اس کا نام ہے کریلے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ سوال آپ کے سامنے آ چکا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ جی ہاں ویورس، قیامت کے دن کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے جو نعمت اٹھائی جائے گی وہ ہوگا شہد۔ اگلا سوال جو اب آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز کا گھر میں زیادہ ہو جانا جادو کی علامت تصور کیا جاتا ہے؟ تو بھی بس جو چیز جادو کی علامت تصور کی جاتی ہے وہ گھر میں چیونٹیوں کی بہتات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو بھی بس جس بدقسمت مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ شراب خور انسان کو۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کس مسلمان کا قرآن مجید پڑھنا حرام ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا اس شخص پر حرام ہے جس پر غسل فرض ہو۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس کی قبر بنی تھی؟ سوال کا جواب 5 سیکنڈ کے اندر یا اس کے بعد بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہے حابیل کی قبر۔ اس سے آگے بڑھیں گے اور تیزی سے یہ سوال بھی شامل کریں گے کہ بلی کا گھر میں بچے دینا کس چیز کی علامت کو ظاہر کرتا ہے؟ تو جس گھر میں بلی بچے دیتی ہے وہاں دولت آنے کی نشاندہی ہوا کرتی ہے۔ سوال یہاں پہ ایک اور چلتا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہ پاک کے وہ کون سے نبی ہیں جو جانوروں کی زبان سمجھتے تھے؟ اس سوال کا جواب بھی بلا شبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کون ہو سکتا تھا۔ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس کافر بادشاہ نے انہیں غلام کیا تھا یا وہ غلامی میں تھے؟ سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے غلام کیا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو ذی الحج کے مہینے میں سورہ اخلاص پڑھنے سے 50 سالہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسواک کرنے سے کون سی چیز تیز ہو جاتی ہے؟ اس سوال پر ضرور دھیان دیجیے گا۔ 5 سیکنڈ کے اندر یا کبھی بھی آپ اس سوال پر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس سوال کا جو جواب ہے مسواک سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے۔